रात के 7:45 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था, परंतु ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र लगभग 22 वर्ष का होगा। दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर ही जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार, क्या सेवा करूं? लड़का, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार, वे आई हैं क्या? उनके पैर का नाप? लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला। 4 बार फोल्ड किया हुआ एक कागज़, जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैर की। दुकानदार, अरे बेटा, मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। वह लड़का ऐसा बोला मानो कोई बांध फूट गया हो। क्या नाप बताऊं साहब? मेरी माँ की ज़िंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। मेरी माँ मज़दूर है, काटे झाड़ी में भी जानवरों जैसे मेहनत कर कर के मुझे पढ़ाया। अब नौकरी लगी है, आज पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊँ, तो मन में ख्याल आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर आऊँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई, जिसकी 800 रुपये कीमत थी। चलेगी क्या? आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, बेटा कितनी तनख्वाह है तेरी? अभी तो 12,000, रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाएंगे यहाँ, और 3,000 माँ के लिए। अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं? तो बात को बीच में ही काटते हुए लड़का बोला, नहीं कुछ नहीं होता है। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स में पैक कर दिया। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकला। चप्पल जैसी चीज़ की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता। पर दुकानदार ने उससे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया। यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट। माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार की ओर देखते हुए उसकी दोनों आंखें भर आई। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी माँ का? लक्ष्मी, उसने उत्तर दिया। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज़ दोगे? बोलिए। वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज़ दुकानदार के हाथ में देकर वह लड़का खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड वाला कागज़ लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज़ को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने, दुकानदार ने और सभी ने मन से उन पैरों को और उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारी देखने की दृष्टि और मन का सोच श्रद्धापूर्ण होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।